जैसा कि आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था, उसके आगे आप लोगों का शुरू करना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा बेटा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बड़ी संख्याएं। कक्षा 4 की गणित की पुस्तक में संख्या लाख के विषय में सुना था। लाख, ठीक है ना, जो 100,000 के बराबर होता है, यानी कि 100,000 रुपये जब हमारे पास हो जाएंगे तो उसको हम 1 लाख बोलते हैं। तुमने जाना कि अपने देश में ईंट के लगभग 1 लाख भट्टे हैं। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं। इसके अलावा तुमने संख्या लाख के विषय में क्या सुना? 1000 को संख्या में लिखो। ठीक है, 1000 संख्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे और 3 जीरो लिखेंगे। अब 100,000 लिखो। 1 लाख में कितने शून्य होते हैं? तो 1 लाख में 5 शून्य होते हैं। तुम्हारे क्षेत्र में परिवहन से संबंधित लगभग 2 वाहन हों और उनमें से आधे तो ट्रक ही हों, तो उन ट्रकों की संख्या कितनी होगी? लिखो। ठीक है, इन कुल वाहनों में चौथा भाग जितने तो ट्रैक्टर हैं, तो ट्रैक्टरों की संख्या कितने हजार होगी? ठीक है, बहुत सारी हैं। आओ प्रयत्न करो, लिखें बिना बताओ। शायद यह जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोगों का जीवन आम के व्यवसाय के साथ जुड़ा है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख लोग हो सकते हैं। वे आम का पेड़ उगाते हैं, आम की खेती करते हैं, आम को वाहन द्वारा मार्केट तक पहुंचाते हैं, यानी कि बाजार तक पहुंचाते हैं। हमारे आसपास भी बेचने आते हैं। आम के संबंधित छोटे बड़े उद्योगों के कार्य करते हैं। इस बड़ी संख्या 100 लाख को हम 1 करोड़ के रूप में पहचानते हैं। यानी कि जब 100 लाख हो जाता है तो कितना हो जाता है? 1 करोड़ हो जाता है। और जब 100,000 हो जाता है तो कितना होता है? 1 लाख होता है। तुमने 1 करोड़ के विषय में कहाँ सुना है? संख्या 1 करोड़ लिखें, शून्य लिखने में भूल मत करना। यानी कि 1 करोड़ में कितने जीरो होंगे? यानी कि 7 जीरो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। फल बाजार। तुम कभी मार्केट यार्ड, फ्रूट मार्केट या साग मार्केट गए हो? यदि हाँ तो तुम्हें पता ही होगा कि अत्यंत शोर शराबा वाले स्थान को हम मार्केट के रूप में क्यों पहचानते हैं। आज शहर का मुख्य फ्रूट मार्केट अत्यंत व्यस्त है। अनेक वाहनों में खूब आम आया है। बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर अपने आम की बड़ाई करके और भाव बोल कर ग्राहकों को बुलाता। ठीक है, बाजार जाते हैं ना तो जोर जोर से बुलाता, हो भाई हमारा अच्छा है ना, तो बोल के चिल्लाते हैं। सजी भाई आओ आओ, वलसाड़ी तोतापुरी आम 40 रुपये किलोग्राम ले जाओ। महिपत भाई इतना सस्ता कभी नहीं। हाफूस आम 60 रुपये किलोग्राम। मधुबहन अच्छी गुणवत्ता वाला केसर आम 150 रुपये किलोग्राम बेचती हैं। राजा राम लंगड़ा आम 50 रुपये किलोग्राम बेचते हैं। यह देखो इस तरफ तो हम मुश्किल से उठ सकें ऐसे 8 किलोग्राम के बॉक्स में डाल से तोड़ कर घर पर पकने वाली गिर के सुगंधित कच्चे केसर आम जयदीप सिंह लाए हैं। वो कहते हैं अपने घर पर ऑर्गेनिक रूप से स्वयं पक जाए ऐसे 8 किलोग्राम से अधिक आम इस बॉक्स में निकलेंगे और बॉक्स का भाव 1200 रुपये लूँगा। अभ्यास। जयदीप सिंह ने अपना केसर आम कितने रुपये किलोग्राम के भाव से बेचा? तो जयदीप ने कितने किलोग्राम से बेचा? चलिए ऊपर देखते हैं। कहाँ है भाई जयदीप, कहाँ है? ऐसे 8 किलोग्राम के बॉक्स में डाल से तोड़ कर घर पर पकने वाले गिर के सुगंधित केसर आम जयदीप सिंह लाए। 8 किलोग्राम का बॉक्स, यानी कि एक बक्से में 8 किलोग्राम है। ठीक है, और बॉक्स का दाम कितना है? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये बॉक्स से बेच रहे हैं। मधुबन ने तो देखो इसी हिसाब से आपको ऊपर पढ़ के नीचे का आंसर देना है। एक मैंने बता दिया है, ठीक है, इसी हिसाब का वो दूसरे और तीसरे का आंसर देना है। मधुबन ने 10 किलोग्राम केसर का आम बेचा है, उसे कितना रुपया मिला होगा? महिपत भाई ने 6 किलोग्राम हाफूस आम बेचा है। स्वाजी भाई, महिपत भाई जितना रुपया कमाते हैं, स्वाजी भाई ने कितने किलोग्राम तोतापुरी आम बेचा होगा, है ना। तो इसी हिसाब से आपको बताना। ऊपर ये यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सबका कितना क्या दिया है, इसी हिसाब के आपको इसमें पूरा बताना है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखिए। चौथा है, राजा के पास 100 रुपया है। उसने चौथे भाग का रुपया खर्च करके लंगड़ा आम खरीदा। शेष 3/4 भाग के रुपये से केसर आम खरीदा। ठीक है, उसने कितना किलोग्राम लंगड़ा आम खरीदा? तो लंगड़ा आम क्या भाव में था वो उधर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसने कितना किलोग्राम केसर आम खरीदा। ठीक है,
तो मतलब देखो 100 रुपये में एक भाग, यानी कि 25 रुपये में उसमें खर्चा किए, 75 रुपये उसमें खर्चा किए हैं। तो आपको पीछे अभी पीछे वाले जहाँ पर बता रहा था वहाँ पे आपका सब दिया गया, वहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। नहीं दिया आएगा तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करके आपके पास भेज दूँगा। तेज़ी से बोलने का प्रयत्न करो। यहाँ टंग ट्विस्टर दिया गया है, उसका तेज़ी से पुनर्वर्तन करो। कच्चा, देखो कच्चा आम, पक्का आम, आम खट्टा, आम मीठा, ठीक है। आम कच्चा, आम पक्का, खट्टा आम, मीठा आम, खट्टा आम, मीठा आम, कच्चा आम, पक्का आम, आम खट्टा, आम मीठा, आम कच्चा, आम पक्का। इसी प्रकार से आपको तेज़ी से बोलना, जल्दी नहीं बोलना है। आम उत्पादकों की महिला आम्र बैंक, महिला आम्र बैंक की बैठक अभी शुरू हुई है। मधु बहन उसकी अध्यक्ष हैं। 20 व्यक्तियों ने मिलकर यह बैंक बनाया। प्रत्येक सदस्य 25 रुपये हर महीने बचाता है और बैंक में जमा करता है। यह समूह प्रत्येक महीने कितने रुपए एकत्रित करता है, ठीक है। तो 25 रुपये एक व्यक्ति का, 20 व्यक्ति हैं तो कितना हो जाएगा 500 रुपये, ठीक है। हर महीने कितना बचाता है, एकत्रित करता है 500 रुपये। 10 वर्ष में कितना होगा, ठीक है। यानी कि 120 गुणे 25 आपको करने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, है ना। तो 10 साल में 120 महीने, तो 120 महीने को 25 से गुणा करेंगे। 120 गुणे 25 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 10 साल। अभ्यास। रेखा ने ठेला खरीदने के लिए 4,000 की लोन ली थी, ठीक है। उसने एक वर्ष तक हर महीने 345 भरा, तो उसे कितना रुपया बैंक में जमा किया होगा, उसे अभी और कितना रुपया बैंक को वापस देना होगा। चलिए इसको हम बता देते हैं। देखिए, एक खरीदा था, कितने में 4,000 लोन लिया था। उसने एक वर्ष तक हर महीने 345, यानी कि 345 गुणे 12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 पंचे 60, 5 345, ठीक है। एक वर्ष तक भरा, यानी कि 12 महीने तक, ठीक है। 5 10 8 9 6, है ना। एक का पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, है ना। इसको जोड़ लेना है, जोड़ेंगे इसको तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। और 6 4 10, 9 5 14 4, 6 4 10 11, और 3 में जोड़ेंगे 4। देखिए यहाँ भी इतना है, तो 4,140। तो उसने कितना रुपया बैंक में जमा किया होगा, तो उसने इतना रुपया 4,140 रुपये बैंक में जमा, उसे अभी और कितना रुपया बैंक को वापस देना होगा। तो 4,000 का था, लोन ली थी, अगर कितने परसेंट पे ली थी तो उसका परसेंटेज ले लेंगे, लेकिन उन्हें 140 रुपये उन्होंने ज़्यादा दे दिया, ठीक है। ये हो गया ना। चलो अब इसके आगे हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला सवाल आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके आगे आपको अगली वीडियो में बताएंगे।